आइए बच्चों, आप सभी को नमस्कार। 8वीं कक्षा की दूसरी पाठ है मिर्च मसाला। इस पाठ में भोलू और हीरा, और भोलू ने हीरा से जो कहा उसे सारी गांव में फैल जाता है। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। तब उसने अपनी पत्नी हीरा से कहा। हीरा ने आकर देखी। हीरा ने देखी तो उसमें उनके दो पंख दिखाई दे रहे थे। तब उसने भोलू ने हीरा से कहा। फैला दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम में से एक बात बताऊं। जब अक्सर ऐसे है, औरत लोग के जब बात पचा नहीं जा सकती दूसरों को कहती है, उनका स्वभाव है। कसम से किसी से नहीं कहूँगी, पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। महिलाएं लोग तो कसम खाती है फिर भी दूसरों को बताती है। वो कितने बार कसम खाती वो तो पता ही नहीं चलता। हीरा ने जब उनकी सहेली हीरा इस बात को पचा न पाई, उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उसके मुंह से कबूतर के पंखे निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना। लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। बतंगड़ की मतलब एक बात का अर्थ दूसरा बना देते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत अक्सर होती है। हमें देखा नहीं और सुने नहीं, जो बोली बात दूसरों ने जो शिकायत की उसी बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं करना चाहिए। चंपा से रह न गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फूट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसके सारी बातें उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया, किसी को मत कहना, ऐसे उसने कहा। तो चंपा बोली, देखो तो भोलू जी के आज खांसी आई और उसके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा और निकला कैसे होगा? देखिए बच्चे, बात का बतंगड़, यानी कि जब एक पंखे की जगह अबे उस बात में क्या हो गया, एक पूरा कबूतर आ गया। ऐसे बोल दिए। ऐसे दूसरे तीसरे लोगों को बात। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौराएं, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कोई आकर तथा रंग के पक्षी और विदेश के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रही है, और इस पक्षियों से आकाश भर गया है, राही का पहाड़ बन गया। देखिए कैसे बात का दूसरे अर्थ में या बतंगड़ लेखक ने कहा कि बात को दूसरी तरफ। देखिए ऐसे कबूतर, कौवे यानी कि पक्षी, चिड़ियाँ यानी कि मुर्गा, मुर्गी, ऐसे सब निकल रहे। बच्चों, ऐसे बता देते हैं। बात हम जो बताते हैं वे लोग समझने में दूसरी तरह समझकर बात का बतंगड़ बन जाता ही है। बच्चे, आइए आगे पाठ देखेंगे। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ में आया, किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात। किसी भी बात बताने से पहले 10 बार सोचना और समझकर बताना। हम तो एक अर्थ में बताते हैं लेकिन आगे वाले दूसरे अर्थ में समझ लेते हैं। बच्चे, आप जो देखते हैं उसे सोचना और समझकर बताना। देखिए, यहाँ भोलू को मिलने के लिए गांव के लोग आए हैं।
बहुत दूर दूर से लोग आने लगे और बोल रहे हैं कि कैसे पक्षी आ रही है, तेरे मुंह में क्यों पक्षी आ रही है, विदेश की पक्षी, कौवे यानी कि मुर्गा, मुर्गी, ऐसे सब बता रहे हैं। इस तरह बात की जो बतंगड़ बना देते हैं। आइए बच्चे, इस पाठ में कुछ शब्दार्थ। कसम यानी कि सौगंध, शपथ, बात को पहचानना, किसी बात की छिपा लेना, हाँ, फूल फूटना, उत्साह होना, और राज, रहस्य, पेट फूट जाना, पेट में बहुत पीड़ा होना, अरे बात उगलना, रहस्य बात को प्रकट होना, और गौरव है। ऐसे देखिए बच्चे, विलोम शब्द, जमीन, आसमान, जाना, आना, बहुत, कम, विश्वास, अविश्वास, बड़ा, छोटा, गांव, शहर, विदेश, स्वदेश। इस तरह आप लोग विलोम शब्द पर आप लोग वाक्य भी बना सकते हैं। बच्चे, आप इस शब्दों से कुछ अपनी तरह से वाक्य बनाना चाहिए। अन्य वचन, पंख पंख, घर घर, पेट पेट, लोग लोग, कबूतर कबूतर, पक्षी पक्षी, पेड़ पेड़, गांव गांव, ये एक ही वचन में दो वचन दोनों ही है, इसमें जानना जरूरी है। जो एक वचन है वही बहुवचन है। ये ऐसे शब्द, ये बहुवचन में हम उसे बदलना कोई मुश्किल होता है, जो होता ही नहीं, वो नियम है हिंदी ग्रामर की। गौरैया, गौरवे, मुर्गा, मुर्गी, बेचारा, बेचारे, वादा, वादे, ऐसे हम अनेकी एक वचन से बहुवचन कर सकते हैं। यहाँ पे गरैया और गरैये ऐसे वचन बदल सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं कि वो एक वचन में ही और बहुवचन में ही वही शब्द रहते हैं। यानी कि पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखना चाहिए। तुमको यलहंका जाना होगा तो कोयल, जब गुलाब देखती हूँ तो तब गुलाब खुशी होती है। ऐसे तुम यानी कि मृगालय में घूम रमेश, ऐसे कुछ ढूंढकर निकालना चाहिए ऐसे शब्द से। आइए बच्चे, आगे इस पाठ में सार्थक वाक्य बनाइए। आप वाक्य यानी कि कहूँगी कसम नहीं से, यानी कसम से नहीं किसी से कहूँगी, ऐसे कुछ। गया से रह यानी कि चंपा से, यानी कि रह न गया। आज आई खांसी तो भोलू जी को आज खांसी आई। इस तरह आप लोग वाक्य सार्थक बना सकते। चलने का यानी चलने का तरीका बताइए, यानी मछली पानी में तैरता है। सांप जमीन पर उड़ते हैं, उड़ते नहीं यानी कि रेंगते हैं। जानवर चार पैरों से है, यानी कि क्या करते हैं, भागते हैं। कोयल के बारे में कितना जानते हो? कोयल एक काला पक्षी है, उसका रंग काला होता है। कोयल वह जैसे दिखाई देती है, वह मीठे स्वर में जो यानी कि कंठ उनका स्वर है, वह केवल यानी कि ऋषि